डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और हिस्टामिन के जो इफेक्ट्स है वो रिवर्स करते हैं, वो एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हिस्टामिन क्या होता है, ठीक है, हिस्टामिन के कौन से इफेक्ट्स है, ठीक है, कौन से इफेक्ट्स है जो हिस्टामिन से होते हैं, हिस्टामिन कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है बॉडी के अंदर, कौन कौन से मुकामात पर मौजूद होता है, ठीक है, और हिस्टामिन का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर। इस तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि हिस्टामिन का जो साइंथिसिस है वो किस तरह होता है, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स का। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि हिस्टामिन की 4 किस्म के रिसेप्टर्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 एंड H4 रिसेप्टर। तो ये 4 किस्म के मेजर रिसेप्टर्स है, ठीक है, हिस्टामिन के। तो इनमें से ये H1 और H2 जो रिसेप्टर्स है ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, और H3 एंड H4 जो रिसेप्टर्स है ये इतने इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर्स नहीं है, क्योंकि H1 और H2 जो है ये इनके लिए एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट जो है, ठीक है, वो ड्रग्स डिस्कवर किए गए हैं। एंटीहिस्टामिन्स को हम मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं H1 ब्लॉकर, और जो सेकंड ग्रुप है वो है H2 ब्लॉकर। एक को हम कहते हैं H1 ब्लॉकर, ठीक है, H1 ब्लॉकर। इस तरह ये सेकंड ग्रुप जो है वो है H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप्स जो है, ये दोनों ग्रुप्स ये एंटीहिस्टामिनिक्स है। H1 ब्लॉकर जो है इनको हम एंटी एलर्जिक्स भी कहते हैं, एंटी एलर्जिक्स, ठीक है। ये एंटी एलर्जिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ H1 ब्लॉकर के लिए यूज़ होती है। H1 ब्लॉकर के लिए हम एंटी एलर्जिक्स टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अब H2 ब्लॉकर जो है इनको हम एंटी एलर्जिक्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एंटी एलर्जिक सिर्फ और सिर्फ H1 ब्लॉकर्स को कहते हैं हम। H1 ब्लॉकर जो है ये फिर 2 जनरेशन्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एक जो है पहला जनरेशन उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, और इसको हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटी एलर्जिक्स। इस तरह जो ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, तो ये 2 जनरेशन्स में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अब जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ये फ़र्क है कि फर्स्ट जनरेशन की जितने भी ड्रग्स है, ठीक है, ये सिडेशन काज करता है, ठीक है, ज़्यादा सिडेशन काज करता है। और ये ड्रग्स जो है ये जो हैवी मशीनरी चलाने वाले होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम तजवीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आते हैं H1 ब्लॉकर में फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मौजूद है ब्रोमोफेनरामिन, ठीक है, ब्रोमोफेनरामिन। इस तरह जो क्लोरोफेनरामिन है, ठीक है, फेनरामिन। इस तरह जो साइप्रोहेप्टाडीन, ये एक और फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग है। इस तरह जो है डाइमिनहाइड्रेनेट एक और ड्रग है। इस तरह जो है डॉक्सिलामीन। इस तरह जो है साइक्लिजीन एक और ड्रग है। इस तरह इस ग्रुप में मैक्लीजीन एक और ड्रग है, ठीक है। इस तरह जो है प्रोमेथाजीन, तो ये एटसेट्रा, ये सारे ड्रग्स जो है इसको हम कहते हैं H1 ब्लॉकर्स या एंटी एलर्जिक्स। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग्स है जो कि सिडेशन काज करते हैं, ठीक है, दे कॉज हैवी सिडेशन काज करते हैं, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन वाले जो ड्रग्स है इनमें हमारे पास मौजूद है
सेट्रिजीन, ठीक है, ये जो फ्रूट टाइप ड्रग है। इस तरह जो है लियोसेट्रिजीन भी इसमें मौजूद है। इस तरह जो है फिक्सोफेनाडिन भी इस ग्रुप में मौजूद है। इस तरह जो है एक और ड्रग है वो है लोराटाडीन, ठीक है, लोराटाडीन भी इस ग्रुप में मौजूद है। और इस तरह डेसलोराटाडीन, तो ये एटसेट्रा, ये सारे ड्रग्स जो है ये सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स होते हैं। इस तरह H2 ब्लॉकर्स में याद रखिए कि H2 ब्लॉकर्स ये भी एंटीहिस्टामिनिक्स है, लेकिन हम H2 ब्लॉकर्स को एंटी एलर्जिक नहीं कह सकते हैं। ये एलर्जी के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स जो है ये इनमें आते हैं हमारे पास फेमोटिडीन, ठीक है। इस तरह जो है फेमोटिडीन, इस तरह जो है रेनिटिडीन, एक और ड्रग भी है नेज़ाटिडीन, ठीक है, एटसेट्रा। ये H2 ब्लॉकर्स है और ये ड्रग्स एलर्जी के लिए यूज़ नहीं होते हैं। ये पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इस तरह जो है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में यूज़ होते हैं। इस तरह जो है गैस्ट्राइटिस है, यानी स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के लिए H2 ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं। तो ये हो गया एंटीहिस्टामिनिक्स क्लासिफिकेशन, जो मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, H1 ब्लॉकर एंड H2 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर को एंटी एलर्जी कहते हैं और ये फिर से 2 जनरेशन में डिवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ये ड्रग मौजूद है और सेकंड जनरेशन में ये ड्रग्स मौजूद है। इस तरह H2 ब्लॉकर में हमारे पास सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, निज़ाटिडीन वगैरह ये ड्रग्स आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो सिट्रिजीन है उनका प्रोफाइल, यानी ड्रग प्रोफाइल ऑफ सिट्रिजीन, जो कि एक एंटीहिस्टामिनिक्स है, H1 ब्लॉकर है और सेकंड